हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जहाँ फोर्थ क्लास एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट प्रेस सीरीज के पार्ट 1 में। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 24 अप्रैल, 30 मार्च, 26 नवंबर और 24 मई। तो दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें। अब देखिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 24 अप्रैल इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, 24 अप्रैल को आखिर क्यों पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस दिन 73वां संविधान संशोधन संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, वह सभी अब इससे पहले किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। 2 या 3 बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है दोस्तों, सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। तो देखिए करेक्ट आंसर की बात की जाए तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। इसमें सबसे पहले 2 अक्टूबर और 1959 को, ठीक है दोस्तों, ये नागौर के बगदरी गांव से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसी दिन दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी। अगर बात करें दोस्तों राजस्थान के ठीक बाद में किस राज्य ने लागू की थी, तो दोस्तों 11 अक्टूबर की बात की जाए, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 24। देखिए करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है, इसको साकार करने के लिए दोस्तों अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध किया गया था। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख सकते हो दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के किस प्रतिमान की सिफारिश की थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और 4 स्तरीय। तो बताइए दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें करेक्ट आंसर की बात की जाए तो द्विस्तरीय है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, 1977 की दोस्तों ये समिति है। ठीक है, और 1978 में दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ इसमें 13 सदस्य थे और दोस्तों ने द्विस्तरीय जो पंचायत है इसके बारे में सिफारिश की थी। इसने जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद और मंडल स्तर पर दोस्तों मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, 73वें संशोधन द्वारा, 70वें संशोधन, 74वां संशोधन और 77वां संशोधन। देखिए करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें 73वां संशोधन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रयास कब किया गया था अगर महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, तो दोस्तों 64वां जो संशोधन 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लाया था, उसमें दोस्तों ये सबसे पहले प्रयास किया गया था महिलाओं को आरक्षण के लिए। लेकिन दोस्तों लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। लेकिन इसका दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो 73वां संविधान संशोधन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यदि दोस्तों पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन देखिए, 1 माह, 3 माह, 1 वर्ष और 6 माह। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, 6 माह इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन दोस्तों इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है, जो कि दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम्स में एक जो स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें जो पंचायत भंग होती है और दोस्तों जो शेष कार्यकाल होता है वो 6 माह से कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो चुनाव होते हैं दोस्तों शेष अवधि के लिए नहीं होते हैं और नई जो पंचायत गठित होती है उसी के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, 1991, 2001, 1993 और 1995। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई है। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर की बात की जाए तो 1993 दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज किस सूची का विषय है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शेष अधिकारों की सूची। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा, राज्य सूची का विषय। ठीक है दोस्तों, इसमें जो विधि बनाने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? दोस्तों ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या 12वीं, किस अनुसूची से दोस्तों पंचायती राज का संबंध है?
तो देखिए करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें 11वीं अनुसूची बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें 29 विषय दिए गए हैं और इन पर जो विधि बनाने का अधिकार है दोस्तों वो पंचायतों का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो इसमें देखिए 243 ए से लेकर 243 ओ तक दोस्तों इसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वप्रथम दोस्तों जो किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति, शीतलवाड़ समिति और संतानम समिति। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन नंबर 2 बलवंत राय मेहता समिति इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों काफ़ी एग्जाम्स में बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों सभी एग्जाम्स आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी 1956 की दोस्तों ये समिति, और 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसने देखिए 3 स्तर पर, ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत का बताया था, प्रखंड स्तर या मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, असम, केरल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक। तो दोस्तों बताइए किस राज्य में दोस्तों पंचायती राज संस्था नहीं है। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। नागालैंड और मेघालय में दोस्तों पंचायती राज संस्था नहीं है। अगर दोस्तों इनके अलावा एक राज्य की और बात करें दोस्तों मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी दोस्तों पंचायती राज संस्था नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में दोस्तों पंचायती राज संस्था विद्यमान नहीं है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है 73वां, 74वां, 93वां और 92वां संशोधन। तो देखिए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर की बात की जाए तो 93वां संविधान संशोधन दोस्तों, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में लागू हो चुका था। देखिए इसकी पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए दोस्तों 64वां संविधान संशोधन आया था। ठीक है, राजीव गांधी सरकार ने 1989 में दोस्तों ये संशोधन लाया था, लेकिन दोस्तों ये लोकसभा में पास हो चुका था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में ये विधेयक 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया। ये दोस्तों 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को दोस्तों ये राज्यसभा में पारित हो चुका था, और 20 अप्रैल को दोस्तों इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए 1993 को, और 24 अप्रैल से दोस्तों ये संपूर्ण राज्य में लागू हो गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 50। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 43 इसमें करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें राज्य को दोस्तों दायित्व है कि जो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी दोस्तों और जीवन व अवकाश सुनिश्चित करने वाली दशाएं उपलब्ध कराई जाए। जी हाँ दोस्तों, सीधी सी बात की जाए तो दोस्तों इसमें कर्मकारों के लिए तो काम की व्यवस्था की जाए दोस्तों, और उसके बदले पैसे दिए जाए। तो अनुच्छेद 43 दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए दोस्तों पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों काफ़ी बार इसमें भी दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष। देखिए इसमें बात करें पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर होगा 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, विधानसभा की बात करें तो यहाँ 25 वर्ष होता है, और 18 वर्ष की बात की जाए तो जो मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल की तिथि से 5 वर्ष का होता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रथम अधिवेशन की निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, या शपथ ग्रहण की तिथि से। तो दोस्तों बताइए क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर की बात की जाए तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि होती है दोस्तों, इससे लेके दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल दोस्तों 29 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 16 अनुच्छेद नए जोड़े गए थे 243 ए से लेके और 243 ओ तक। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों, 29 विषय इसमें है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
तो देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था। देखिए दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों इसकी लैंग्वेज समझिए कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा। देखिए अगर बात करें पंचायती राज की तो सबसे पहले यहाँ राजस्थान में लागू हुआ, लेकिन दोस्तों इसमें संविधान संशोधन का अभिपालन जो 73वां संविधान संशोधन है इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें मध्य प्रदेश दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया था, तो दोस्तों सरकार द्वारा कहा गया था कि 1 साल के अंदर सभी राज्यों का इसका अभिपालन करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा इसका अभिपालन किया गया था। 23 दिसंबर 1993 को यह अधिनियम मध्य प्रदेश द्वारा रखा गया और 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 से मध्य प्रदेश में लागू हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश ने अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है। यहाँ दोस्तों मिसप्रिंट है, थोड़ा कहा जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, BR मेहता, बलवंत राय मेहता, GVK राव, अशोक मेहता और आचार्य नरेंद्र देव। देखिए करेक्ट आंसर की बात की जाए तो दोस्तों BR मेहता, बलवंत राय मेहता इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं की सिफारिशों को दोस्तों पंचायती राज में लागू किया गया था। दोस्तों 30 तरह की बात करें या अन्य जो भी सिफारिश की तो इन्हीं की सिफारिशों को लागू किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा BR मेहता। ठीक है दोस्तों, वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है, BR मेहता इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए दोस्तों पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है। जी हाँ दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। तो बताइए दोस्तों इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण नहीं है, SC के लिए दोस्तों आरक्षण नहीं है। तो बताइए, देखिए करेक्ट आंसर की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे है जो SC की जनसंख्या लगभग दोस्तों समाप्त हो चुकी है, SC की जनसंख्या अस्तित्व नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ SC के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो पंचायत राज से संबंधित समिति नहीं है। 4 समितियां दे रखी है दोस्तों, शादी के लिए समिति, अशोक मेहता समिति, संतान समिति और BR मेहता समिति। तो बताइए कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, संतानम समिति दोस्तों पंचायती राज से संबंधित नहीं है, भ्रष्टाचार से संबंधित समिति है दोस्तों। CVC जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है दोस्तों, इसकी जो संतानम समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राज्य वित्त आयोग है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों संवैधानिक संस्था ऑप्शन नंबर B इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों 243I के अंदर राज्य वित्त आयोग आता है। ठीक है दोस्तों, तो यह संवैधानिक संस्था है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं दोस्तों, सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, सहकारिता आंदोलन, सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम और उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले देखिए ये 1953 में दोस्तों फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से चलाया गया था। ठीक है, 1953 में दोस्तों फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से चलाया गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। देखिए दोस्तों भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में। देखिए करेक्ट आंसर की बात की ऑप्शन नंबर 2 बिहार इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बिहार ने सबसे पहले महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। और अब दोस्तों अभी वर्तमान में बात करें तो दोस्तों 20 राज्य है ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए 50% की आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 बिहार बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर। दोस्तों पहले बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। तो दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रखंड स्तर पर दोस्तों इसका गठन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का मंत्री सर्वप्रथम किसे बनाया गया। सी राजगोपालचारी, SK डे, BG खेर और रंगनायडू। देखिए दोस्तों इसकी करेक्ट आंसर की बात की जाए तो SK डे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये थे दोस्तों कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज पार्ट 1 के दोस्तों 25%। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर दोस्तों 25 जो अगले नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों वो नगर पालिका और पंचायती राज के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पार्ट 2 दोस्तों जल्दी आने वाला है।